चलो आज हम डिप्रिसिएशन की मेथड चेंज करेंगे। प्रॉब्लम लिख लो। ऑन 1st January 1985 ये लिमिटेड acquired a leasehold property for rupees 50,000 for a period of 3 years. Company decided to provide for its replacement by setting up a depreciation fund. The expected rate of interest on investment is 10% per annum. The sinking fund table shows that an annual payment investment rupees 0.30211 at 10% per annum compound interest will amount to ₹1 in 3 years. On 31st December 1987, the investments were sold at book value. Give depreciation fund account, depreciation fund investment account and leasehold property account. Depreciation fund मेथड ऑफ जो डेप्रिसिएशन का है उससे हम एवरी ईयर एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जो हमें असेट्स परचेस किए, इन्वेस्टमेंट परचेस किए, उसको हम सेल आउट करते हैं और उसमें से जो पैसे आएंगे उससे हम पुराने असेट को रिप्लेस करते हैं। यानी कि जब आपको असेट परचेस करना है तब पैसों की जरूरत होती है। हम उसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना। देखो, if amount required for replacement is 1, then contribution is 0.30211. 0.20311. Therefore, amount required is 50,000. What will be amount of contribution? So 50,000 into 0.30211 divided by 1. कैलकुलेट करो, इट विल कम 15,105.50. ये रहा आपका एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें हर साल ओनली 3 ट्रांजैक्शन करना है। वो ट्रांजैक्शंस क्या है? आपको एट
में निकालना है और P&L को डेबिट करना है। सो सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट में 1985 December 31st by profit and loss account 15,105.05 15,105 रुपए 50 50 पैसे। एनुअल कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर में सेट में निकाला। अभी इस साल इंटरेस्ट नहीं होगा। द अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड 1985 December 31st to bank account. This is process of investment 15,105 रुपए 50 पैसे। अब अकाउंट क्लोज करना है। 15,105 रुपए 50 पैसे 15,105 रुपए 50 पैसे 1985 December 31st to balance carry down 15,105 रुपए 50 पैसे 1986 January 1st by balance brought down 15,105 रुपए 50 पैसे। सेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है 15,105 रुपए 50 पैसे 15,105 रुपए 50 पैसे 1985 December 31st by balance carry down 15,105 रुपए 50 पैसे 1986 January 1st to balance brought down 15,105 रुपए 50 पैसे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ईयर एनुअल कंट्रीब्यूशन December 31st by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है 15,105 रुपए 50 पैसे। स्टेप नंबर 2 ये ओपनिंग बैलेंस पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाय बैंक अकाउंट दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस 1510.55 दो स्टेप एक एनुअल कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट रिसीव इन दोनों की टोटल जो होती है उसे हम इन्वेस्ट करेंगे December 31st टू बैंक अकाउंट कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट इन दोनों की टोटल कैलकुलेट करो वो आती है 16,616 16,616.05 16,616.05 ये उसकी टोटल आती है। अब अकाउंट क्लोज करना है। $31,721.55 31,721.55 1986 December 31st by balance carry down 31,721.55 हे रिपीट करायचं बोलताना त्याच्यामुळे आपण परीक्षेत चुकत नाही। 1987 जानेवारी 1st टू
बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 31,721 रुपये 55 पैसे. सिंकिंग फंड क्लोज केलं करा. इन्व्हेस्टमेंट ज्याप्रमाणे क्लोज केलं टोटल सेम येते 31,721.55. 31,721.55. 1986 December 31st to balance carried down 31,721 रुपये 55 पैसे. 1987 January 1st by balance brought down 31,721 रुपये 55 पैसे. लास्ट इयरला थोडा चेंज आहे. लास्ट इयरला अॅन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन बॅलन्सिंग फिगरने घेतात म्हणून अगोदर इंटरेस्ट रिसीव्ड December 31st by bank account. Interest 10% of this figure 3,172.16 3,172.16 इंटरेस्ट. अॅन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला 50,000 पाहिजे होते. या 50,000 मधून ते लेस करा बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. दिस इज बाय बॅलन्सिंग फिगर. 50,000 पाहिजे होते या दोन्हीच्या त्यातून वजा करा. 15,106.29 पैसे. पहा लास्ट इयरला अगोदर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा सिंकिंग फंड इन्व्हेस्टमेंटवर. नंबर 2 अॅन्युअल कॉन्ट्रीब्युशन बॅलन्सिंग फिगरने करायचे. नंबर 3 सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बुक व्हॅल्यूला म्हणून 1987 December 31st by bank account sale book value is 31,721 रुपये 55 पैसे. हे अकाउंट ऑटोमॅटिक क्लोज होतो 31,721 रुपये 55 पैसे. 31,721 रुपये 55 पैसे. आणि आता सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रान्सफर करतात. December 31st to leasehold property account 50,000 जो बॅलन्सिंग फिगर आहे तो. आता याप्रमाणे आपल्याला लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट ओपन करायचे. लीज होल्ड प्रॉपर्टी मध्ये फक्त 2 ट्रान्झॅक्शन्स असतात. लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट leasehold property on the date of purchase 1985 January 1st to bank account. Cost of asset 50,000 50,000. पहिल्या वर्षी फक्त परचेसिंग त्यानंतर अकाउंट क्लोज करा. डेप्रिशिएशन असेटच्या क्रेडिटला ट्रान्सफर करत नाही कारण लीजहोल्ड. अशा वेळेस आपण डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट क्रिएट केला आहे. 50,000 50,000 50,000
1985 December 31st by balance carried out 50,000. 1986 January 1st, 2 balance brought down 50,000. Account close करा 50,000. 1986 December 31st by balance carry down 50,000. 1987 2 balance brought down 50,000 आणि लास्ट इयरला डेफिट फंड अकाउंटचा बॅलन्स हा जो ट्रान्सफर केला तो ब्रिज रोड प्रॉपर्टीला टेक्निकला 5 डिसेंबर 1987 31st by depreciation fund account 50,000. अकाउंट क्लोज करा. म्हणजे आपल्याला डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट मेंटेन करताना किंवा डेप्रिशिएशन इज चार्ज बाय डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट मेथड तेव्हा 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की पहिल्या वर्षी आपल्याला अॅन्युअल कॉन्ट्रिब्युशन किती हे कॅल्क्युलेट करावं लागेल. अॅन्युअल कॉन्ट्रिब्युशन केल्यानंतर प्रत्येक वर्षी 3 एंट्री असतात. एक annual contribution setting aside. Number 2 interest received on investment, sinking fund investment नंतर balance असेल त्याच्यावर interest received. आणि नंबर 3 purchase of investment. परंतु लास्ट इयरला purchase of investment च्या ऐवजी sale of investment असते. पहिल्या वर्षी इंटरेस्ट रिसीव्ड नसतो आणि लास्ट इयरला अॅन्युअल कॉन्ट्रिब्युशन बॅलन्स फिगर म्हणजे काय. थँक्यू.